हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल्ला आतिफ और ये मेरा दोस्त है। मेरा नाम है भाउदीन। और ये हॉरर शो है, लेट नाइट हॉरर शो। इसमें क्या होगा कि हम हॉरर स्टोरी सुनाएंगे एक दूसरे को और आपके साथ शेयर करेंगे। और हम लोगों की, डिफरेंट लोगों की, जो वो हम हमारे साथ अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर करते हैं, वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। और उसमें थोड़ी सी हमारी बातचीत भी होगी, साथ साथ चलती रहेगी। तो अब हम अपनी बातें आगे शुरू करते हैं, जिसमें पहले बाउद्दीन हमें अपनी एक स्टोरी सुनाएंगे जो इनके साथ वाकया पेश आया था। तो बताएं बाउद्दीन। अच्छा अब्दुल्ला, मेरे साथ हुआ कुछ ऐसे था। तकरीबन ये 2 माह पहले की बात है। हाँ। मेरा कॉलेज से वापस आने का तकरीबन जो एवरेज टाइम है वो अराउंड 3 o'clock के अराउंड में होता था, ठीक है। हम्म। और मैं जैसे ही घर पे आया, मैं यानी कि अपने रूम में एंटर हुआ मैं, और सामने ही मैंने देखा था कि जो मेन वॉल है उस पे एक हम्म। रेड स्पॉट मुझे यानी कि देखने को मिला था, जो कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, ठीक है। हाँ। और रही बात है कि अनयूजुअल कोई चीज़ होती है वो इंसान को जो है ना थोड़ा सा ना हिलाती है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। ठीक हाँ। है। तो अच्छा, मैंने तो उस टाइम उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। मैं अपने जो हम्म। डेली की हॉबीज हैं, ठीक है, हम्म। उनमें लग गया। अपना जो भी मैं स्केड्यूल अपना बनाया हुआ था, उसके बाद लंच किया मैंने। अच्छा, मैंने उसको गौर नहीं किया, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो वहां पे स्पॉट ही नहीं था। स्पॉट ही मतलब वहां वहां से गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, मतलब वो स्पॉट तो किस चीज़ का लग उसके रहा था आपको? यार मतलब वो रेड सा स्पॉट था, ठीक है। हाँ। और मैंने कोई ऐसा उस पर गौर नहीं किया, ठीक है। तो जाहिर बात है, कॉलेज से इंसान आता है थका हुआ, ठीक है। हम्म। अ, आपको पता है। मतलब गौर नहीं और किया उस दूसरा, पर इतना। हाँ, नहीं गौर किया, अभी की मानो, ठीक है। उसके बाद मैंने ना यानी कि गुस्सा आया मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने एक सेकंड वॉल में भी वो वैसे ही निशान एक देखा था मैंने, हम्म। ठीक है। मुझे गुस्सा आया उस पे। मैंने कहा ये कौन कर सकता है। फिर मैं अपनी सिस्टर्स के पास गया और मैं उन्हें यानी कि डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये क्या किया आपने, यानी हम्म। कि मेरी वॉल गंदी कर दी है आपने, मेरी वॉल पे स्पॉट लगा दिए। और तभी मेरे पेरेंट्स जो है ना मुझे यानी कि कह रहे थे कि आप बिला वजह उन्हें यानी कि ब्लेम कर रहे हो, तब जबकि आपको भी नहीं पता कि वाकई उन्होंने ही ये किया है, ठीक है। जबकि वो हम्म। भी ठीक थे अपनी बात पे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे अपना टेस्ट वगैरह मैंने अपना किया। हाँ। और खैर, अगला दिन आ गया और जैसे मैं गिराज में आया, गाड़ी निकालने लगा वहां से। और मैंने तभी जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा, जो उसकी विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन, हम्म। वहां पे बिल्कुल सामने जहां पे मेरे आई का स्पॉट लग रहा है, वहां पे मुझे वो रेड डॉट दोबारा देखने को मिला था। अच्छा, वो डॉट था कि वह क्या कोई निशान था, कि मतलब उसका साइज कितना था? यार वो ऐसे जैसे किसी ने कोई क्या कहते हैं, वाटर की पिट थ्रो की होती है ना, और वो एकदम ब्लास्ट करती है, ठीक है। यानी कि इस टाइप का वो मुझे निशान लग रहा था। मतलब वो इतना छोटा नहीं था, मतलब आम आसानी से देखा जा रहा था। हाँ, देखा जा रहा था, ठीक है। और मैं जरा थोड़ा सा परेशान हुआ। मैंने कहा ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो मैंने कलर जब क्या था उसका? गाड़ी साफ, यार रेड सा कलर था उसका, ठीक है। जैसे किसी ने कोई इंक सी थ्रो की होती है, इतना यानी कि लाइट साहब उसे कह लो, हम्म। ठीक है। तो खैर, मैंने इतना गौर नहीं किया उसके ऊपर। और मैं अपना डेली स्केड्यूल जो मेरा होता है, और उसी दिन रात को मैं जब वापस आया घर पे, हम्म। और मैं दोबारा देख रहा हूँ कि जो दरवाजा है हमारा मेन एंट्रेंस हॉल का, वहां पे भी वो नीचे जमीन पे वो निशान लगा हुआ है। वही रेड जबकि स्पॉट। पहले जहां लगा हुआ था, हाँ, जहां पहले लगा हुआ था वो था ही नहीं वहां पे। तो आपने उसको तो चेक नहीं किया मैं, उस स्पॉट को कभी? मतलब वो हाथ लगा के या कुछ ऐसे? नहीं, जब सेकंड टाइम मुझे नजर आया था नीचे फ्लोर पे, तो मैंने उसे हाँ। हल्का से नीचे होके देखा था, जैसे कोई यानी कि डेंस सा लिक्विड सा कोई कह लो आप। मुझे ब्लड सा फील हुआ, यानी कि वो ब्लड वहां पे। मैंने कहा कैसे आ सकते हैं वहां पे, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे।
क्या घर वालों से नहीं मैंने जो है ना पूछा, हो सेम सकता है टाइम पे, उनका किसी का ब्लड हो? नहीं उनका कोई ऐसा सीन नहीं था, क्योंकि वहां पे मेरी मदर ने कहा था कि आपकी बहनें भी गई हुई हैं, ठीक है, आपके फादर भी यानी कि अपने ड्यूटी पे हैं, और भाई मेरा वैसे ही आउट ऑफ कंट्री होता है। हम्म। और आप यकीन करो, मैंने जो सीसीटीवी कैमरास हैं उसकी मैंने फुटेज ली नेक्स्ट डे, यानी कि वेरी नेक्स्ट डे उससे मैंने सेम उस टाइम की जो है ना वो क्या कहते हैं, सारी जो मेरी एक फिल्म बनी हुई थी मैंने उसको निकाल लिया उस दिन की। उस दिन की। और सेम जब मैं उस टाइम पे पहुंचा, हम्म। वो ऐसे जैसे जो कैमरा है वो ब्लिंक करने लग पड़ा है और ग्लिच आने लग पड़े हैं उसके अंदर, ठीक है, और कैमरा ब्लैंक हो गया, हम्म। बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अच्छा। उसके साथ उसका माइक भी है, ठीक है, माइक भी है उसका। अ, उस माइक के अंदर जैसे कि कोई, आप देखो हवा कुछ चलती है, वो अच्छा, परिंदा वो आवाज को उठा के बैठ जाता है। कैमरा कॉन्स्टेंटली ब्लैंक ही रहा था मतलब? बीच बीच में ग्लिच आ रहे थे उसमें, लेकिन उसके बाद जो है ना, ग्लिच आने के बाद वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। मतलब ठीक आपको है, पता नहीं चला कि वो निशान, वो जो मतलब जो ब्लड सा था वो नहीं, कहाँ से आया? अच्छा उससे पहले नहीं था कुछ, जब कैमरा चल रहा था, हम्म। जब मैंने जो टाइम यानी कि नोटिस किया, अब देखो उससे पहले कुछ भी नहीं है वहां पे, ठीक है, हम्म। एवरीथिंग इज क्लियर। हम्म। जैसे ही ग्लिच आ रहा है, कैमरा बंद हुआ, ब्लैंक हुआ है, ठीक है, हम्म। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, जैसे कि कैमरा एकदम बिल्कुल क्लियर चल पड़ता है, जैसे कभी उसे कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा, सिर्फ और उस। सामने उसके इतना बड़ा सा स्पॉट लगा हुआ कि मैं देख के हैरान हो गया कि ये किसने किया हुआ है इन्हें। बंदा जरा थोड़ा हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है ये। मतलब सिर्फ उस टाइम के लिए कैमरा जो है वो ग्लिच कर गया, मतलब ये नहीं पता हाँ चल बिल्कुल, सका उस सिर्फ? टाइम नहीं पता चल सका कि वो किसने किया है, कौन था इसके अच्छा, पीछे, वो शैतानी क्या टाइम है, मैं टाइम नहीं पता टाइम जा सका। टाइम टाइम पता लगा आपको कि टाइम क्या था वो बेसिकली जिस टाइम टाइम के? अराउंड टाइम अराउंड 8-10 PM कह सकते हो, ठीक है, उसे सुबह कुछ पीएम, सेकंड्स का ही अच्छा फासला रात उसे को। कह सकते हो। हाँ, रात का कुछ सेकंड का फासला आप उसे कह सकते हो कि जिसमें ग्लिच आया और कैमरा ब्लैंक हुआ, ठीक है। ये जो सारे यानी कि इंसिडेंट्स हुए, ये कुछ सेकंड्स के मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म। ठीक है। और इंसान जरा शौक होता है कि यार इतने कम टाइम में ऐसा ही नहीं कि आपको पता है कुछ स्पॉट वगैरह एकदम हमारे सामने आ जाना, अच्छा, मैंने ना ये जरा वैसे थोड़ा सा अनयूजुअल सी एक बात होती है। सुना हुआ है वैसे ना, ये एक ना कई लोग जो होते हैं वो आई ब्लाइंड होते हैं, जो सी ब्लाइंड होते हैं, हम्म। उनको कई दफ़ा ना ऐसे स्पॉट्स नज़र आते हैं जगह जगह पे ना, काफ़ी। तो कोई ऐसा वगैरह सीन तो नहीं था ये? नहीं, मैंने भी देखा, और मैंने अपनी जो है ना यानी कि मेरे को बताया घर पे उस टाइम कोई भी नहीं था, ठीक है। और मेरी जो मदर है, ठीक है, वो उस टाइम पे घर पे थी, और मैंने उनको भी दिखाया, मैंने कहा शायद मुझे कोई मसला लग रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा। और उन्होंने भी सेम स्पॉट, सेम जगह पर डिटेक्ट किया। सही है। अच्छा, मैंने उस टाइम उसको नहीं छेड़ा, ठीक है, यानी ठीक। कि मेरा स्टडी का काम कुछ इतना यानी कि ज्यादा था, ठीक है, मैंने उस पे फोकस किया। और देन तब एक मेरे साथ बड़ा अजीब इंसिडेंस हुआ, जिससे मैं बड़ा यानी कि ना डर सा गया था कि ये क्या हुआ है ना मेरे साथ। मैं क्या देखता हूँ कि मेरा अपर फ्लोर पे यानी कि रूम है मेरा, ठीक हम्म। है, और नीचे यानी कि लॉन है, ओके। ठीक। और मैं क्या देखता हूँ कि कुछ छोटा सेकंड सा फ्लोर पे बच्चा ना आपका घर खेल है? रहा है। सेकंड हाँ, फ्लोर पे आपका ठीक रूम है, है और उसके रूम के नीचे हाँ लॉन है? सेकंड, हाँ लॉन है, ठीक है। और वहां पे जैसे कोई बच्चा खेल रहा है कोई, और उसके बाद मैंने जो सीसीटीवी कैमरास है उसमें मैंने चेक किया कि वहां पे उस टाइम कोई भी नहीं था। घर के अंदर वो भी बच्चा फिर रहा था? हाँ, लॉन में फिर रहा था। और मैंने, बड़ा मेरे लिए शॉकिंग था कि उस कैमरा में, वहां पे कोई यानी कि उस कैमरा में नजर नहीं आ रहा था हम्म। कौन है ना वहां पे। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, सारी बात है।
और यानी कि कुछ डेज के ड्यूरेशन में ये सब कुछ मेरे साथ ही मामला यानी कि पेश आए हैं। यानी कि वॉल पे ऐसा होना, गाड़ी की विंड स्क्रीन पे और गैराज के फ्लोर पे, ठीक है। और इवन मुझे उस बच्चे का नजर आना, ठीक है, ये काफी अनयूजुअल से एक्ट्स हैं जो कि मुझे काफी सोच में डाल रहे थे, हम्म। ठीक है। और मैंने उस नाइट भी इतना इसको ना यानी कि अपने सर पे सवार नहीं किया। सही बात है, एक अपना स्टडीज का बर्डन होता है और सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है कि जो दोबारा जो स्पॉट है ना, वो मेरी जो बुक है उसके फर्स्ट टाइटल में मुझे देखने को मिलता है, मेरी बुक किसके? में। बुक पे? किस, मैं कहाँ बुक पे? पढ़ रहा था, ठीक है, हम्म। मैं अपनी स्टडी कर रहा था, ठीक है। और तभी मेरा जो ध्यान है वो नीचे गया था और वो बच्चा फिर रहा था, ठीक है। हम्म। और जैसे ही मैं अगेन अपनी स्टडीज की तरफ कंटिन्यू हुआ और उसी जगह पे जहाँ पे पहले कुछ नहीं था, बुक मेरी ब्लैंक थी, और वहां पे अगेन वो स्पॉट मुझे जो है ना वो डिटेक्ट हुआ है, स्पॉट्स तो यानी चले, कि उसी तरह एक का। स्पॉट्स तो चलो चलो, एक है, एक चीज है कि आपको आ जाते हैं कई दफा कहीं से, मतलब उसकी तो कोई भी रीजन हो सकती है, लेकिन हाँ किसी बिल्कुल। गैर बच्चे का घर में फिर रहे होना ऐसे ही, आपके अपने घर के अंदर, तो ये थोड़ी बहुत देखो, अनयूजुअल सी बात है। अब देखो, हाँ देखो, अब एक बच्चा मेरे घर के अंदर फिर रहा है, एक हम्म। स्पॉट है जो सेम पैटर्न का मुझे देखने को मिलता है डिफरेंट जगहों पे। ये एक तो होता है ना, एक जगह बंदे को नजर आ गया, ठीक है, इट इज नॉर्मल, हम्म। ठीक है, वो किसी का भी हो सकता है। कोई परिंदा कोई गिर के मरा होता है, ठीक है, कोई हवा में किसी का कोई परिंदे आपस में लड़ते हैं, कोई उनका ब्लड नीचे गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि खुली फिजा होती है, हम इस तरह की चीजें जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप मेरी बात लेकिन समझ रहे हो, आप ये चीजें ठीक है। अपने रूम के अंदर और अपनी बुक के ऊपर तो नहीं ना एक्सपेक्ट कर सकते। बिल्कुल सेम, यही मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि मैं आपसे वही बात करना चाह रहा हूँ कि गिराज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्लोर में, कार की विंड स्क्रीन पे हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। और सेम जगह पे, ठीक है, सेम तरह का स्पॉट हम यानी कि डिफरेंट जगहों पे मुझे लगा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, सेम पैटर्न का वो भी, हम्म। ठीक है, और सेम डेंसिटी है उसकी, ठीक है, हम्म। और मैं उसे डिटेक्ट कर रहा हूँ। ये काफी ज्यादा अनयूजुअल मेरे लिए बात थी, और मैं बहुत ज्यादा ना इससे नहीं कि एक दफा हिल गया था, ठीक है, जब हम्म। मैंने दोबारा, अब देखो एक साइड पे आपको एक बच्चा नजर आ रहा है, ठीक है, एकदम से जैसे कि आपको कोई यानी कि कह लो कि शौक लगता है कि यार मैं नीचे देखूं कि नीचे कोई है, या मेरी आंख का धोखा है बिल्कुल एक। तो वाकई वो नीचे दोबारा था, ठीक है, बच्चा? तो आपने उससे बच्चा पूछने दोबारा की नीचे कोशिश फिर रहा नहीं की, था। मतलब कोई यहाँ गैर बच्चा आपके घर फिर रहा हो तो आप उससे पूछते हैं ना कि भाई किधर फिर रहे हो, कैसे अंदर कैसे आए एक्चुअली तुम? एक्चुअली वो सेम पैटर्न में चल रहा था। एक तो होता है ना बच्चा कोई, अब देखो, बच्चे खेलते हैं, उनकी कोई बैडमिंटन खेल रहे हैं, उनकी शटल आपकी गिराज में अच्छा, गिर जाती ये है, टाइम ठीक क्या है। था, किस टाइम की बात है? ये अराउंड 10:30 जब मुझे वो बच्चा नजर आया है, रात का? ठीक है, अराउंड 10:30, हाँ, ठीक है। और उस टाइम पे घर और पे सिर्फ आप थे और आपकी मदर थी? हाँ, उस टाइम में मेरी मदर थी और मैं था। अच्छा, वो स्पॉट मैंने डिटेक्ट किया, हम्म। ठीक है। उसके बाद मैंने वो सब अपनी मदर को बताया, वो भी जाहिर बात है बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि सेम इंसिडेंस इस तरह का, और बच्चे का घर में इस तरह घूमना, ठीक है। अब देखो, बच्चे घर में आते हैं, मैं उसे जैसे पहले बात करने लगा था, हम्म। आप बैडमिंटन खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आपका कोई भी यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो घर में आ सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। हाँ। वो लेने के लिए कोई बच्चे आ जाते हैं, शरारत वगैरह वगैरह करते हैं, ऑब्वियस ही हाँ। बात है। तो लेकिन एक बच्चे का बस सीधा सीध में चलना, ठीक है, और उसी सीध में वापस आना, अ, इसको मैंने थोड़ा सा अनयूजुअल फील किया मैंने, ठीक है। हम्म। और उससे वेरी नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठा, क्योंकि मेरा एनुअल एग्जाम था, तो यानी कि मैंने अपना जो स्लीपिंग टाइम है उसको काफी रिड्यूस कर दिया मैंने। हाँ। और अराउंड अब कह लो कि 4:10 उस टाइम हो रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा हम्म। अलार्म सेट था।
सही। मैं अपने गैराज में गया, ठीक है, थोड़ा सा यानी कि वॉक वगैरह करने के लिए। तो मैं क्या देखता हूँ कि जो गैराज है उसकी गाड़ी के टायर के साथ लग के वो बच्चा बैठा हुआ है और रो रहा है। वही बच्चा? अच्छा, उस सेम, बच्चे की एज क्या थी तकरीबन? एज क्या ज़्यादा क्या था? एज अराउंड कितनी हो? 6-7। मतलब काफ़ी छोटा बच्चा था। और उसके कपड़े ऐसे फटे हुए, और क्या कहते हैं, उसकी एक हाथ की जो सीधी फिंगर है ना, उससे खून निकल रहा था। तो आपको ठीक देख है, के और वो उसको डर देख के डर नहीं लगा कि आप नीचे गैराज में गए और अब एक बच्चा आपके गाड़ी के टायर के साथ लिपट गया, रो रहा है बैठा? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। तो मैंने हिम्मत किया, तो कुर्सी वगैरह पड़ी दिल में, ठीक है, अल्लाह ताला को बिलीव किया मैंने। और मैं उसके पास गया, और उसने, आप यकीन मानो, जब वो मेरी तरफ मुड़ा तो उसकी शक्ल इतनी को भयानक थी कि मैं उसे देख के बेहोश हो गया मैं। बेहोश हो गया? और मुझे नहीं पता चला कि उसके बाद क्या हुआ है, वट एवर जो भी चला है, ठीक है। हाँ। और मेरी मदर को मेरी गिरने की आवाज आई, ठीक है, क्योंकि उनका रूम वहां पास में ही था, ठीक है, डाउन फ्लोर पे। हम्म। तो मेरे पास आई, उन्होंने देखा वहां पे, उनको कोई ऐसा कोई यानी कि चीज नजर नहीं आई। वहां पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। हम्म। और उन्होंने मुझे उठाया, और देन उन्होंने बस ये बताया कि आप जो है ना, क्या कहते हैं, बेहोश हुए हुए थे। और मैं आपको देख के एकदम घबरा गई कि आप वो भी गिराज में गिरे हुए हो, ठीक है। तो खैर वो टाइम पीरियड गुजरा, जैसे भी मुझे वो हॉस्पिटल लेके गई, और वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स ने क्या कहते हैं, कोई मेरा चेकअप वगैरह किया, कोई मेडिसिन मुझे क्या कहते हैं साइन की, कोई दैट्स इट। तो मेरे लिए सब कुछ बड़ा शॉकिंग था, ठीक है। उसके बाद कभी वो बच्चा नजर आया, या कभी कोई उसके दोबारा बाद स्पॉट नजर आया हो दोबारा कभी? उसके बाद 10 डेज ना, 10 डेज का ड्यूरेशन चला, ठीक है। उस 10 डेज में कोई मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम्म। ठीक है। और 11वें दिन आप कह लो कि मगरिब से इशा के दरमियान का टाइम था। मैंने को हम्म। टाइम इतना एक्यूरेटली मैंने नोट नहीं किया। हम्म। मैं अपनी रैंडम स्टडी कर रहा था मैं, और मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। अ, मेरे फ्रेंड्स का आने का टाइम था, उनको मैंने टाइम दिया हुआ था मैंने। हमारी कोई पार्टी थी, हमने गामी रखी हुई थी, ठीक है। और उनके आने में तकरीबन अभी ना 45 मिनट्स ऑलमोस्ट रहते थे अभी। तो आप यकीन मानो, मैं ये चीज़ है कि इंतहाई ज़्यादा शौक था कि सेम बच्चा, ठीक है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, और उसी तरह का यानी कि उसने अपना, मतलब उसका गेटअप है, ठीक है। हाँ। और वो जो मेरे घर का जो लॉन है उसमें गिरा हुआ है। और जब मैं हिम्मत करके उसके पास गया, वो मरा हुआ था। क्या जो कि